राधे राधे मित्रों, आप में से काफ़ी डिवोटीज़ ने हमें कमेंट में कहा है कि हमें श्री जी की अष्टयाम सेवा के बारे में जानना है। श्री जी की कौन सी मुख्य सेवा है जिससे अष्टयाम सेवा को छोटा किया जा सकता है, वह हमें जानना है। लेकिन उससे पहले कुछ सावधानियां होती हैं, वह हमें जान लेना अति आवश्यक है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन सी वे सावधानियां हैं, और आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी वह मुख्य सेवा है जिससे अष्टयाम सेवा को छोटा किया जा सकता है यदि आपके पास समय नहीं है तो चलिए आज की वीडियो में हम जान लेते हैं कौन सी वह मुख्य सावधानियां हैं जो हमें सेवा विराजित करने से पहले जान लेना चाहिए, जो हमारे जीवन में उतारना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब हम भोग तैयार करते हैं श्री जी के लिए उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो जब भी आप फल और सब्जियां अमनिया करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका हाथ किसी भी शरीर के अंग को स्पर्श ना करें, जैसे कि बाल खुजाना या शरीर के किसी भी अंग में खुजली करना। इससे ये हो सकता है कि शरीर के अंग का बाल भोग में जा सकता है। श्री जी के बनाए हुए भोग में यदि बाल चला जाता है तो वह भोग बनाया हुआ किसी भी प्रकार से भोग लगाने लायक नहीं रहता। तो इस बात का आप खास तौर पे ध्यान रखें। और सेवा के समय आपका हाथ यदि किसी अधो अंग को स्पर्श कर लेता है तो तत्काल आपको हाथ धोने की आवश्यकता है। और बनाए हुए भोग में किसी भी प्रकार से छिलका, डंठल, बीज इत्यादि नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप खास तौर पे ध्यान रखें। और यदि आप किसी शादी में जाते हैं या किसी के घर में किसी का देहांत हो जाता है, वहाँ जाते हैं, तो प्रयास करें कि वहाँ का भोजन प्रसाद ना पाएं। जहाँ तक हो सके अपने हाथ से बना हुआ प्रसाद ही पाएं, या जो श्री जी का शरणागत है या शरणागत होना चाहता है उनके हाथ का आप पा सकते हैं। और सावधानी आपको ये रखनी चाहिए कि जिस बर्तन में आप, जिस पात्र में आप श्री जी को भोग लगाते हैं उस पात्र में आपको स्वयं को नहीं पाना है, और जिस पात्र में आप स्वयं पाते हैं उस पात्र में श्री जी को भोग नहीं लगाना है। श्री जी को जिसमें आप भोग लगाते हैं वह पात्र अलग रहना चाहिए, हम जिसमें पाते हैं वह पात्र अलग रहना चाहिए। जिन बर्तनों में लहसुन प्याज बना हो उन बर्तनों को हमें स्पर्श नहीं करना है। और सावधानी में हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम किसी के बर्तनों में नहीं पाएँ और ना ही कोई हमारे बर्तन में पाए। आप जब भी सेवा में उपस्थित हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप शौच आदि से निवृत्त होकर ही सेवा में उपस्थित हो। जैसे आप लघु शंका जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको पवित्र होकर ही सेवा में जाना है। अपवित्र अवस्था में सेवा में ना जाए। लघु शंका जाते हैं तो अपने अंगों को धोके, हाथ पैर धोके, कुल्ला करके और अपने ऊपर पानी के छींटे डालकर पवित्र होकर सेवा में जाएं। और यदि आप दीर्घ शंका जाते हैं यानी शौच जाते हैं तो स्नान से पवित्र होकर ही जाएं। और यदि आप बीमार हैं, आपकी स्थिति नहीं है स्नान करने की, तो कटी स्नान आपको अत्यंत आवश्यक है। कटी स्नान यानी कमर तक स्नान जरूर करें। यदि आप शौच लघु शंका से पवित्र नहीं होते हैं तो आप सेवा नहीं कर सकते और ना ही गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी शौच या लघु शंका जाएं तो पवित्र होकर ही सेवा में जाएं। और आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि अष्टयाम सेवा कैसे होती है, अष्टयाम की कौन सी मुख्य सेवा है जिनको करके अष्टयाम सेवा को छोटा भी किया जा सकता है। अब यदि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करते हैं आपके कमेंट के अनुसार आपकी सहायता करने की। राधे राधे।